हम्म। वो 2 कंप्लीट किए थे, सहजोली और अमरोही, और उनके विषय में पूरा अध्ययन किया था। और उसके बाद में आज जो हम शक्ति चालनी मुद्रा पढ़ेंगे। जी। तो इसके पहले हमने 9 मुद्राएं देख ली हैं। टोटल हमने देखा था कि हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा है, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने 9 मुद्रा कंप्लीट कर लिया था। एक लास्ट जो हमारी 10वीं मुद्रा है, शक्ति चालनी मुद्रा, ठीक है। उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो श्लोक है शक्ति चालनी मुद्रा की, उसमें जो शक्ति यानी कि कुंडलिनी है, उसका जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो उसको क्या क्या बोला जाता है देखिए, कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति ईश्वरी, कुंडल्य, अरुंधति, चैते शब्दा पर्यायवाचका, ठीक है। ये सभी शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? कुंडलिनी के, ठीक है। कुंडलिनी के ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। क्या क्या है याद रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। कुंडलिनी को और क्या क्या बोला जाता है? कुटिलांगी, ठीक है। और ये तो कुंडलिनी है ही। भुजंगी भी बोला जाता है इसी को। भुजंगी क्यों बोला जाता है? भुजंग मतलब क्या होता है? सर्प, ठीक है। भुजंग मतलब सर्प होता है, इसलिए इसको भुजंगी बोला जाता है, सर्पिणी, ठीक है। शक्ति भी कहा जाता है इसको, इसीलिए कहा जाता है शिव और शक्ति का मिलन। शक्ति यानी कि कुंडलिनी, शिव हमारा कहाँ होता है? ब्रह्मरंध्र में होता है। जब कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है तो शिव और शक्ति का मिलन होता है, ठीक है। इसी को ईश्वरी भी कहा जाता है, कुंडलिनी को ही। और कुंडल्य भी कहा जाता है। अरुंधति भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। अरुंधति याद रखिएगा, अरुंधति। चैता पर्यायवाचका, ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? कुंडलिनी के। अब आगे और बताया जा रहा है, उद्घाटयेत कपाटम तु यदा कुंचिकया हठात कुंडल्या तथा योगी मोक्ष द्वारम भवेदेत। जैसे हमारा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हमें क्या है कि दरवाजा खोलना है, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, तो हमें अंदर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा चाबी के माध्यम से। हठ पूर्वक उस दरवाजे को क्या करना पड़ेगा? हमें खोलना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कुंडलिनी को हम खोलते हैं या कुंडलिनी को जागृत करते हैं, खोलते हैं मतलब क्या है? जागृत करते हैं। जो सोई हुई कुंडलिनी है उसे जागृत करते हैं, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? मोक्ष द्वार का भेदन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या है? एक मोक्ष द्वार है जिसमें कुंडलिनी क्या है कि ताला लगाए हुए बैठी है, ठीक है। अगर हम इस कुंडलिनी को खोलते हैं, जागृत करते हैं, तो जब इसके बाद जो दरवाजा खुलेगा वो कहाँ हमें लेकर जाएगा? मोक्ष तक लेकर जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है कि हठ पूर्वक हमें उस कुंडलिनी का क्या करना है? जागरण करना है, उस कुंडलिनी को जागृत करना है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। उसके बाद क्या है? येन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम, ठीक है। जब इस मार्ग के द्वारा, इस मार्ग मतलब कि उस कुंडलिनी का भेदन करते हुए जब वो द्वार खुलेगा, कुंडलिनी का भेदन करेंगे तो वहां से एक द्वार खुलेगा। उस द्वार के द्वारा जब हम अंदर जाते हैं, ठीक है, गंतव्यम यानी कि अंदर जाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तो हम कहाँ पहुंचते हैं? ब्रह्म स्थान जो निरामयम है, ठीक है। निरामयम है जहाँ पे कोई भी मतलब कि क्लेश इत्यादि नहीं है, उस स्थान में, उस ब्रह्म स्थान में हम पहुंचते हैं, ठीक है। मुखे नाक्षाद्य तद द्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी, ठीक है। उस द्वार में जो ब्रह्म स्थान तक हमें लेकर जाता है, जो द्वार क्लेश से रहित है, जो शिव स्थान है, वहां तक हमें लेके जाता है, मोक्ष तक हमें लेके जाता है। उस द्वार में क्या है? परमेश्वरी यानी कि कुंडलिनी कैसी है? सोई हुई है उस द्वार के मुख में, ठीक है। देखिए ये हमारा, जैसा हम बोल रहे हैं कि एक द्वार है ना, उस द्वार को अगर हम खोलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? ब्रह्म स्थान में पहुंचेंगे, मोक्ष में पहुंचेंगे। लेकिन उस द्वार को क्या है कि लॉक करके कौन बैठी है? परमेश्वरी यानी कि कुंडलिनी। कुंडलिनी जो है वो बैठी है
कैसी है और वो सोई हुई है, उसके मुख पर मतलब कि उस द्वार पर कुंडलिनी बैठी हुई है और वो सोई हुई है, जिस कारण से हम क्या है मोक्ष द्वार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ब्रह्म स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए हमें उस कुंडलिनी को क्या करना है, जागृत करना है, उस द्वार का भेदन करना है और उस द्वार के माध्यम से हम क्या है ब्रह्म स्थान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैम एक बार इसको और समझा दीजिए थोड़ा सा। देखिए एक कोई द्वार है, ठीक है, मतलब जैसा होता है ना कि एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे को हम खोलते हैं, जैसे हमारा घर में क्या होता है कि जहाँ पे हमारी तिजोरी होती है, ठीक है, उसके तिजोरी को हम बाहर तो नहीं रखते हैं, कमरे के अंदर रखते हैं, है ना। तो उस कमरे में पहुंचने के लिए, उस तिजोरी तक पहुंचने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले उस कमरे का दरवाजा खोलना पड़ेगा। ठीक है, तिजोरी का दरवाजा तो हम बाद में खोलेंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस कमरे का दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी हम क्या है उस तिजोरी तक पहुंच पाएंगे। तब कहीं जाकर के हम तिजोरी खोलेंगे और हमें जो भी हमारे पास है धन इत्यादि वो हमें प्राप्त होगा। तो उसी तरह से क्या है कि हमारा मोक्ष या ब्रह्म द्वार है, ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान क्या हुआ, हमारा तिजोरी हुआ। ठीक है, उस तिजोरी तक पहुंचने से पहले ही हमारा क्या है एक दरवाजा है, जिसे क्या है उस दरवाजे में कुंडलिनी मारे हुए, जो कुंडलिनी है वो 3.5 फेरा लगाए हुए बैठी है, लॉक करके बैठी है उसको। तो जब हमें उस ब्रह्म स्थान तक पहुंचना है, मोक्ष तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस तिजोरी के पहले वाले दरवाजे को हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि वो दरवाजा हमें खोलना पड़ेगा। वो दरवाजे पे कौन है, कुंडलिनी है, वो लॉक लगाए हुए बैठी है। इतना समझ में आया क्या? हाँ जी। आगे और ये क्लियर होगा मतलब कि आगे जब इसको पढ़ते जाएंगे। तो इतना समझिए कि हमारे मोक्ष द्वार जी के बीच में एक दरवाजा है, एक स्थान है जिसपे कुंडलिनी जो है वो लॉक लगा के बैठी हुई है। तो अगर हमें मोक्ष द्वार तक पहुंचना है तो सर्वप्रथम हमें कुंडलिनी को जागृत करना पड़ेगा, उस द्वार का भेदन करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे है ये जी स्थान, कंदो ऊर्ध्व कुंडलिनी शक्ति सुप्ता मोक्षया योगिनाम बंधनाय च मूढ़ानाम यस्मात् वेति स योगविद। ठीक है, मतलब क्या है, वो जो कुंडलिनी है वो कहाँ पे है, कंद है, एक स्थान है हमारा कंद स्थान, कंद, उसके ऊपर कंद, कंदो ऊर्ध्वा, कंद के ऊपर क्या है कुंडलिनी शक्ति है। ठीक है, एक स्थान है कंद, उसके ऊपर क्या है कुंडलिनी शक्ति है, जो कैसी है, सोई हुई है। ठीक है, सुप्ता, मोक्ष, मोक्षाय योगिना, योगियों के लिए, जब योगी कैसे होते हैं, कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, इसीलिए वही कुंडलिनी योगियों के लिए क्या है, मोक्ष का कारण बनती है। लेकिन हम जैसे जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए यही क्या है, बंधन का कारण है। ठीक है, हम ये जो सांसारिक चीजों से बंधे हुए हैं, हमारे ये माता है, ये पिता है, ये हमारा धन है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, इस तरह की मूर्खता जो हमारे अंदर भरी हुई है। ठीक है, हम जो एक दायरे में बंधे हुए हैं, बंधनों से बंधे हुए हैं, उसका कारण क्या है, ये कुंडलिनी ही है। ठीक है, जैसा आप अभी उसमें पढ़ रहे हैं ना, हमारे पातंजल योग दर्शन में पढ़ रहे हैं, उसमें क्या बताया जाता है कि जो ये प्रकृति है वही क्या है, भोग और अपवर्ग का कारण है ना, यही पढ़ रहे हैं ना वहां पे भी। जी। तो यही चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ये जो कुंडलिनी है, ठीक है, वही क्या है, मोक्ष का भी कारण है और वही क्या है, बंधन का भी कारण है। ठीक है, हमारा ये जो बंधन में हम बंधे हुए हैं, वही कुंडलिनी हमें बंधन में बांधती है, और जब हम उसको जागृत कर लेते हैं, उसके विषय में समझ लेते हैं, तो वही हमें क्या करती है, मोक्ष भी प्रदान करती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंद के ऊपर एक कुंडलिनी है, जो योगियों को, योगी मतलब कि जो योग को जानते हैं, योग के मार्ग पर है, वो वही कुंडलिनी उन्हें मोक्ष भी प्रदान करती है। लेकिन जो सामान्य जन है, जो मूढ़ है, उसे, उनको वो बंधन प्रदान करती है। ठीक है, जी उसके बाद क्या है, कुंडलिनी कुटिलकारा सर्पवत परिकीर्तिता सशक्ति चालिता येन स मुक्तो नात्र सत्य। ठीक है, वो जो कुंडलिनी है वो कैसी है, कुटिलकार, कुटिलकार मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी आकार की।
ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी जैसे हम सांप को देखते हैं ना, वो क्या रहती है, इस तरह से मतलब कि एक जगह अपने आप को रोल करके बैठ जाती है। उसी तरह से वो जो कुंडलिनी है वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली है, जो एक क्या है, सर्प की तरह है। ठीक है। और जब वो शक्ति का हम चालन कर लेते हैं, मतलब कि जब उस कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, यहाँ पे तो सोई हुई है, बैठी हुई है, लेकिन जब हम उसको चला देते हैं या फिर उस जो 3 फेरा लगाए हुए हैं उससे हम उसे उठा करके सीधा कर देते हैं, चला देते हैं, तो वही हमें क्या कराती है, मुक्ति प्रदान कराती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है, गंगा यमुनो मध्ये बालरंडा तपस्विनी बाल बलात्कारेण गृह्यात तद उष्णो परम पदम। ठीक है, सॉरी, तद विष्णु परम पदम। मतलब क्या है कि गंगा और यमुना, गंगा और यमुना का क्या मतलब है यहाँ पे, ईड़ा और पिंगला। हाँ, ईड़ा और पिंगला के मध्य में। ठीक है, गंगा यमुना मध्य, ईड़ा और पिंगला के मध्य में बालरंडा तपस्विनी, एक तपस्विनी है बालरंडा, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मतलब कि सुषुम्ना कह लीजिए। ठीक है, ईड़ा और पिंगला के मध्य में एक तपस्विनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सुषुम्ना कहा गया है, ईड़ा और पिंगला को, गंगा और यमुना। ठीक है, उसको क्या है, बलात्कारेण मतलब कि बलपूर्वक, मतलब कि उसको पुरुषार्थ पूर्वक हमें क्या करना है, उसको गृह्णात विष्णु परम पदम, जब उसको ग्रहण करते हैं या उसको जागृत करते हैं। ठीक है, बल पूर्वक जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो वो क्या होती है, वही हमें परम पद विष्णु की तरफ लेके जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि सुषुम्ना नीचे से स्टार्ट होती है मूलाधार से, और वो कहाँ तक रहती है, ब्रह्मरंध्र तक रहती है। इसे ही शिव स्थान भी कहते हैं, ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। ठीक है, विष्णु स्थान भी कहते हैं। अलग अलग वही चीजें हैं, तो उन सभी को एक ही समझते हुए आपको करना है। ठीक है, गंगा और यमुना, ईड़ा और पिंगला के मध्य में एक तपस्विनी यानी कि सुषुम्ना है, जब उसको पुरुषार्थ पूर्वक हम जागृत कर लेते हैं या उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वही हमें क्या है कि ब्रह्म स्थान तक लेकर जाती है। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ईड़ा जो है उसे हम क्या कहते हैं, भगवती गंगा कहते हैं। ठीक है, पिंगला या यमुना नदी, पिंगला को हम क्या कहते हैं, यमुना नदी। ऊपर में ईड़ा और पिंगला बोला गया है ना, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ईड़ा और पिंगला को गंगा और यमुना। ईड़ा पिंगला मध्य बालरंडाचा कुंडलिनी, वही क्या है, कुंडलिनी है। ईड़ा और पिंगला के मध्य में क्या है, कुंडलिनी स्थान है, उसी को कुंडलिनी स्टार्ट होती है, फिर आगे चल के वही क्या हो जाती है, सुषुम्ना हो जाती है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे क्या है, तीनों याद रखिएगा, बालरंडा च कुंडलिनी, इन दोनों के मध्य में क्या है, कुंडलिनी स्थान है, वही सुषुम्ना स्थान को भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 चीज यहाँ पे बताई दी गई है, याद रखिएगा। ईड़ा गंगा को कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि ईड़ा को क्या कहते हैं, मतलब ऐसा था, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, या गंगा यमुना और अग्नि, ठीक है, या सरस्वती, इन तीनों को सीक्वेंस से जमाइए, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना किसको कहते हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो ईड़ा मतलब गंगा, जी पिंगला मतलब यमुना, और सरस्वती मतलब सुषुम्ना। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक। जी। अब उसके बाद क्या है, पुच्छे प्रगृही भुजंगी सुप्त अमुद्बोध्येष्यताम निद्रां विहाय सा शक्ति ऊर्ध्वम तिष्ठते हठात। ठीक है, मतलब कि क्या है कि वो जो पुच्छे मतलब कि पूछ, ठीक है, जो सांप है, ठीक है, कुंडलिनी को हम क्या कह रहे हैं, सांप कह रहे हैं। तो वो जो सांप है उसके पूंछ को पकड़ के हमें क्या करना चाहिए, जो सोई हुई कुंडलिनी मतलब कि सांप है, जो सोई हुई कुंडलिनी है, उसके पूंछ पकड़ करके हमें क्या करना चाहिए, बोधियत यानी कि उसको जगाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जो सोई हुई कुंडलिनी है उसके पूंछ को पकड़ करके हमें उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है,
कि जो शक्ति है यानी कुंडलिनी है वो निद्रा विहाय यानी कि निद्रा को छोड़ करके वो क्या हो जाती है, ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात, ठीक है, मतलब कि वो ऊपर की तरफ क्या करने लगती है, उठने लगती है, ऊपर की तरफ चलने लगती है। जब हम उसके पूंछ को पकड़ करके उसे उठाने का प्रयास करते हैं तो वहां पे वो क्या है कि निद्रा को त्याग करके, ठीक है, जो सोई हुई है उसे त्याग करके वो ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करती है या ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें क्या है कि काल्पनिक है, क्योंकि हम कुंडलिनी को कुछ से पकड़ के उठाना मतलब क्या है कि उसको प्रयास करना है। इसके पहले हमने बहुत सारे प्रयास देखे, ठीक है, बहुत सारे मुद्रा इत्यादि देखा, जिसमें हमने कौन कौन सी मुद्रा देखी, वज्रोली मुद्रा देखी, ठीक है, और कौन सी मुद्रा में इसके बारे में बताया गया था कुंडलिनी जागरण के विषय में। मूल बंध में भी तो था। हाँ, मूल बंध में भी बताया गया था। इसके पहले हमने जो महामुद्रा, महाबंध और महावेद पढ़ा, महावेद में, हाँ, इन महावेद में तीनों में भी मतलब उनके प्रयास के विषय में बताया गया। तो वही चीज यहाँ पे उसको आपको करना है, ठीक है। पूछ पूछ पकड़ के उठाने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उसको पूछ को पकड़ के, मूलाधार चक्र से। हाँ, हाँ, मूलाधार चक्र से और इत्यादि कुंभक इत्यादि के प्रयास से, ठीक है। अग्नि से, जैसे अग्नि के विषय में बताया था कि हम अपान वायु को ऊपर ले जाते हैं और प्राण वायु को नीचे लाते हैं, समान वायु पे मिलाते हैं, तो अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है, फिर उसे हम अग्नि को कुंडलिनी के पास लेके जाते हैं, तब वो जागृत होती है। आपने हाँ, 3 ग्रंथियों का भेदन भी बताया था, रुद्र ग्रंथि हाँ, और ब्रह्मा और ब्रह्म ग्रंथि और एक कौन सा, विष्णु। विष्णु ग्रंथि। हाँ, तो इस तरह से जी मतलब उसको प्रयास करना है। यहाँ पे पूछ पकड़ के उठाने का तात्पर्य यही है कि प्रीवियस में जो आपको प्रयास बताए गए हैं, करने के लिए अभ्यास बताए गए हैं, उनको करना, ठीक है। जी। अवस्थिता चैव फणावती च पातस्य सायं प्रहर अर्धमात्रम प्रारूप्य सूर्यात परिधान युक्ता प्रगृहा नित्यम परिचालिनीय। मतलब कि इसका क्या है कि इस तरह के अभ्यास अवस्थित होकर के बैठ करके हमें कब कब करना चाहिए, 3 बार यहाँ पे बताया गया है। प्रातः, ठीक है, सायं, सायं यानी कि शाम में, प्रहर अर्ध, ठीक है, प्रहर अर्ध मात्रा यानी कि हर मतलब रात के जो अर्धरात्रि है, ठीक है, उस समय हमें इसका क्या है प्रयास करना चाहिए। मतलब कि ये जो मतलब प्रीवियस में जो आपको कुंडलिनी जागरण के विषय में बताया गया है, तो उनका अभ्यास कब कब हमें करना है, प्रातः में करना है, सायं में करना है, ठीक है। इस तरह से इसका अभ्यास हमें 3 बार करने को बताया गया है। और क्या है, परिधान युक्त प्रक्रिया नित्य परिचालनीय, मतलब नित्य प्रति हमें इसका क्या करना है, चालन करना है। चालन मतलब कि शक्ति चालन करने का मतलब क्या है, शक्ति चालन यानी कि कुंडलिनी, ठीक है, कुंडलिनी का चालन हमें क्या करना है, नित्य प्रति इसका अभ्यास हमें इस समय पे जब हम करते रहेंगे तो क्या हो जाएगी, शक्ति जो है वो जागृत हो जाएगी और वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ चलने लगेगी, ठीक है, ऊपर की ओर उठता है। इसके प्रीवियस में हमने देखा कि जब हम शक्ति को चलाते हैं तो वो क्या है, ऊपर की तरफ उठता है। तो उसी तरह से जब नित्य प्रति हम दिए गए समय में प्रातः, सायं और अर्धरात्र में जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो वो शक्ति क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी और ऊपर की तरफ चलने लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम तु विस्तारम चतुर अंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टनाम्बर लक्षणम, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करना है आपको देखिए कि ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम, वितस्ति मात्रम यानी कि 20 सॉरी, वितस्ति मतलब क्या है, एक बित्ता, एक बलिष्ठ, हम हाथ से एक ऐसे नापते हैं ना बड़ा सा, उस तरह से आपको क्या करना है, एक वितस्ती, एक लंबा कपड़ा आपको लेना है जो कैसा होगा, 4 अंगुल विस्तार वाला होगा। ये पूछा जाता है, ठीक है। वेस्ट नंबर का लक्षण क्या होता है, तो वेस्ट नंबर क्या होता है कि एक कपड़ा होता है, वेस्ट नंबर मतलब क्या है, एक कपड़ा है जो एक बित्ता लंबा और 4 अंगुल चौड़ा वाला एक कपड़ा है, जो कैसा है, मृदुल धवल, ठीक है, धवल यानी कि सफेद रंग का, ठीक है, सफेद रंग का, मृदुल यानी कि कोमल, ठीक है,
मतलब कपड़ा जो होता है ना, मुलायम कपड़ा और सफेद रंग का, एक वितस्ती उसका प्रमाण होगा यानी कि लंबा होगा और 4 अंगुल विस्तार वाला होगा, ऐसा वेस्ट नाम्बर आपको लेना है। ठीक है, ऐसा कपड़ा आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सती वज्रासने पादौ कराभ्याम धारिये दृढ़म गुल्फ देश समीपे च कंदम तत्र प्रपीड्यते। ठीक है, मतलब क्या है, अब यहाँ पे हाँ इसका बताइए वज्रासन मतलब क्या है। वज्रासन जो क्या? पैरों को पीछे, पैरों को मोड़ के नहीं, वज्रासन यहाँ जो पे होता है ना, वज्रासन, उस आसन में। यहाँ अच्छा, पे वज्रासन अलग है। हमने सिद्धासन के 3 पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये पूछा जाता है, सिद्धासन के 3 पर्यायवाची शब्द बताए गए थे, उसमें एक वज्रासन था, एक मुक्तासन था और एक गुप्तासन था। ठीक है, तो गुप्तासन। हाँ, इन तीनों का मतलब सिद्धासन ही है। ठीक है, हठ जी, प्रदीपिका के अनुसार वज्रासन, मुक्तासन, सिद्धासन, गुप्तासन। गुप्तासन और वज्रासन का मतलब सिद्धासन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वज्रासन मतलब क्या है, सिद्धासन। ठीक है, सती सिद्धासने पादौ कराभ्याम धारिये दृढ़म, आपको वज्रासन में सॉरी सिद्धासन में बैठ करके, वज्रासन मतलब क्या है, सिद्धासन में बैठ करके, सिद्धासन। हाँ पा लेने की, पैर को कर से, हाथों से पकड़ना है। ठीक है, सिद्धासन की स्थिति में हम क्या करते हैं, एक एड़ी से अपने गुदा को दबाते हैं और उसी एड़ी के ऊपर हम दूसरा एड़ी रखते हैं। ठीक है, तो हमारा पैर क्या है, सामने की तरफ रहता है, हमारा जो अंगूठा वाला भाग है वो सामने की तरफ रहता है। तो उससे जैसे हम भद्रासन में पकड़ते हैं, बटरफ्लाई पोज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने हाथों के माध्यम से अपने पैर को पकड़ के क्या करते हैं, पीछे की तरफ दबाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जी, सिद्धासन में बैठ करके अपने पैर को पकड़ के पीछे की तरफ क्या करना है, उसको दबाना है। ठीक है, फिर क्या है, गुल्फ देश समीपे च कंदम तत्र प्रपीड्यते, इसी तरह से गुल्फ से मतलब अपने एड़ियों से, गुल्फ मतलब क्या है, एड़ियों के बाद माध्यम से कंद को क्या करना है, प्रपीडन करना है, मतलब कि दबाना है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका कंद स्थान क्या होगा, दबे दबेगा। ठीक है, सिद्धासन में बैठ करके हाथों से पकड़ के जब आप दबाएंगे तो आपका कंद स्थान दबेगा। ठीक है, उसका वहां पे प्रपीडन होगा, मतलब कि दबना। देखिए यही चीज बोला है, वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने को दृढ़ता से पकड़े और उसे कंध को जोर से दबाएं। ठीक है, जी। तो फिर क्या है, वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुंडलीं कुर्याद अनंतरम भस्त्रा कुंडलिनी मासु बोधयेत। ठीक है, इस तरह से करने के बाद, मतलब वज्रासन में बैठ करके कुंडलिनी का चालन करने के बाद, कुर्याद अनंतरम, इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, भस्त्रा कुंडलिनी मासु बोधयेत, उसके बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। ठीक है, क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्यों करने के लिए कहा गया, बाकी और प्राणायाम क्यों नहीं कहा गया है, केवल भस्त्रिका प्राणायाम क्यों कहा है, बता सकते हैं। भस्त्र का मतलब श्वास प्रश्वास हम तेज लेते हैं ना इसमें, तो शायद इसलिए होगा। नहीं, इसमें ये है, जब आप भस्त्रिका पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आपको बताया गया था कि भस्त्रिका प्राणायाम से कुंडलिनी का जागरण होता है, उसका लाभ के रूप में। ठीक है, आप भस्त्रिका प्राणायाम दोबारा से पढ़िएगा तो वहां पे बताया गया है कि भस्त्रिका प्राणायाम, किसी और अन्य प्राणायाम में आपको कुंडलिनी के विषय में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन केवल भस्त्रिका प्राणायाम में ये कहा गया है कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से कुंडलिनी का जागरण होता है, इसलिए यहाँ पे भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, जब कुंडलिनी का जागरण हम कर लेते हैं, कुंडलिनी के का
शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम का जब हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, और कुंडलिनी पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे कुंडलिनी क्या होगी, जागृत होगी, ठीक है। जी प्रीवियस की चीजों को याद करिए, मतलब उनको देखिए बार बार। जी भानोर आकुंचनम कुर्यात् कुंडलिनी चालये तथा मृत्यु वक्त्र गता स्वामी तस्यापि तस्य मृत्यु भयं कृता, ठीक है। मतलब क्या है कि भानुर आकुंचनम कुर्यात्, भानुर आकुंचनम यानी कि सूर्य का आकुंचन करके कुंडलिनी को चलाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। भानोर का भी यहाँ पे आकुंचन कहने का भी मतलब ये है कि एक तो हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से अपने कंध का आकुंचन कर रहे हैं, ठीक है। कंध का आकुंचन कर रहे हैं और अपने मूलाधार का आकुंचन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुंडलिनी को चलाने का हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि कंध को दबाएंगे तो कंध के ऊपर ही क्या रहती है, कुंडलिनी रहती है। और ये सभी क्रिया हमें कुंभक के साथ करना है, ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करना है, तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मृत्यु का भय हमें कभी भी नहीं रहेगा। मतलब कि इसके पहले भी हमने देखा है कि जब हम कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी तरह से हमें मृत्यु का भय नहीं रहता, मृत्यु को हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो वही क्या है कि मृत्यु का भय उसे नहीं रहेगा। फिर है मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भयं चालन दसौ ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचन सुषुम्नया समुद्गता, ठीक है। मतलब क्या है, मुहूर्त द्वय पर्यंतम यानी कि 2 मुहूर्त तक, ठीक है। 2 मुहूर्त यानी कि कितना हुआ, एक मुहूर्त में कितना होता है, 2 घड़ी। यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं 2 घड़ी नहीं, देखिए एक, देखिए 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त मतलब कि क्या है, एक, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मानंद के अनुसार 4 घड़ी का 2 मुहूर्त होता है, ठीक है। मतलब कि एक मुहूर्त यानी कि 2 घड़ी, ठीक है। और एक घड़ी में कितना समय होता है, 24 मिनट, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। एक एक घड़ी में कितना मिनट होता है, 24 मिनट। और एक मुहूर्त में कितने घड़ी होते हैं, 2 घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 मुहूर्त बोला है, यानी कि कितना हुआ, 4 घड़ी। घड़ी तो 4 घड़ी मतलब कि 4 से हम क्या करेंगे, 24। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 96 मिनट, ठीक है। इसको याद जी रखिए, 96 मिनट तक जब हम इस तरह से कुंडलिनी चालन कर लेते हैं, ठीक है, कुंडलिनी को निर्भय होकर चालन करते हैं, तब क्या होता है, ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित सुषुम्नाड्याम समुद्गता, ठीक है। वो ऊपर उठ करके कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। फिर कितने समय तक करना है, 96 मिनट, 96 मिनट यानी कि 1.5 घंटा से भी और ज्यादा, ठीक है। 1.5 घंटा से और ज्यादा समय तक जब हम इस तरह, 1 घंटे 43 मतलब 33 सेकंड लगभग, 33 मिनट। 35 नहीं, 90 मिनट तो 1.5 घंटा हो गया, तो 1 घंटा 30, 1 घंटा 36 मिनट तक। 96, अच्छा 96, हाँ तो 1 घंटा 36 हाँ, मिनट 1 घंटा 36 मिनट तक जब हम इस तरह से कुंडलिनी चालन का प्रयास करते हैं, किस तरह से है, केवल आपको बैठ करके सिद्धासन में बैठ करके क्या करना है, अपने एड़ियों के द्वारा कंध को दबाना है, ठीक है। उसके बाद फिर से थोड़ी देर करने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करना है, फिर वही प्रक्रिया करनी है, फिर भस्त्रिका प्राणायाम करना है। इस तरह से आपको क्या है, 36 मिनट तक ये, सॉरी 96 मिनट तक ये अभ्यास आप करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो जो कुंडलिनी है वो जागृत हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए कैसा है, ये कंध स्थान है, उसके ऊपर कुंडलिनी है, और वहीं से क्या है कि वो सुषुम्ना स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो जैसे ही कंध को आप दबाएंगे तो ये कुंडलिनी क्या होगी, जागृत होगी, और जागृत होकर के सीधे होकर के ये क्या है कि सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी। इस तरह से इसमें बोला गया। क्लियर है? जी। तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नायां मुखम ध्रुवम जहाति तस्मात् प्राणोयम सुषुम्नां वज्रति स्वतः। ठीक है, जब कुंडलिनी जो है वो सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, जब कुंडलिनी उस सुषुम्ना के मुख को निश्चित रूप से छोड़ देती है, मुख को छोड़ देती है मतलब क्या है, मुख जो लॉक लगा हुआ है, जो हम बोल रहे थे कि दरवाजा है उसमें लॉक लगा हुआ है, तो वो लॉक को खोल देती है, मुख को छोड़ देती है, ठीक है, उस लॉक को खोल देती है, तब क्या होता है, जहाति तस्मात् प्राणो अयम सुषुम्ना वज्रति स्वतः, तब उस सुषुम्ना में क्या होता है कि प्राण का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, वो लॉक खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है, और दरवाजा खुलने के बाद उसमें क्या है कि प्राण का प्रवाह जो है वो अंदर चलने लगता है। अभी तक हमारा प्राण क्या है, ईड़ा और पिंगला में चल रहा था, लेकिन अब जो है वो प्राण कहाँ चलने लगता है, सुषुम्ना में चलने लगता है। ठीक है, प्राण का सुषुम्ना में। प्रवाह जो है वो सुषुम्ना में हो जाता है। तस्मात् संचाल्ये नित्यं सुखं सुप्ता अरुन्धतिं तस्या संचालने नैव योगी रोगो प्रमुच्यते। ठीक है, जब इस तरह से नित्य प्रति हम संचालन करते हैं कुंडलिनी का, तो सुख पूर्वक जो सोई हुई कुंडलिनी है वो क्या हो जाती है, सुप्ता जो सोई हुई कुंडलिनी है वो जागृत हो जाती है। ठीक है, अरुंधति, अरुंधति का हमने देखा शुरू वाले श्लोक में ही, अरुंधति मतलब क्या है, कुंडलिनी, पर्यायवाची शब्द है, कुंडलिनी। कुंडलिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो वो जो अरुंधति जी। है वो मतलब कुंडलिनी है, उसको नित्य प्रति जब हम चलाते हैं, उसका संचालन करते हैं, तो फिर क्या होता है कि योगी को किसी भी तरह का रोग नहीं होता है। ठीक है, सभी तरह के रोगों से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। येन संचालित्वा शक्ति स योगी सिद्धिभाजनम किमत्रम बहुनोतक्तेन कालम जयति लीलया। ठीक है, मतलब कि क्या है कि जब ये शक्ति जो है उसको संचालित कर लेता है तो योगी क्या करता है, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि मात्र बहुनोक्तेन मतलब कि इसके विषय में और अधिक क्या कहना, इसके विषय में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वो क्या होता है, काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि इसके संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अनायास ही क्या होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, किसी भी तरह के रोग उसको नहीं होते हैं, तो सुपना में प्राण का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ब्रह्मचर्यस्तैव नित्यं हितं मितासनः मंडलाद दृश्यते सिद्धि कुंडल्या अभ्यास योगिना। ठीक है, इसका कैसे हमें करना चाहिए, जब आप कुंडलिनी का जागरण कर रहे हैं या कुंडलिनी के विषय में शक्ति चालन का अभ्यास जब कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है उस समय, या जब हम कुंडलिनी का जागरण कर रहे हैं, कुंडलिनी या शक्ति चालन का अभ्यास कर रहे हैं, उस समय हमें क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और नित्य प्रति हमें क्या है कि हित मितासना, मितासन यानी कि मिताहार का हमें पालन करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मिताहार का पालन करना है। ठीक है, मंडलाद दृश्यते सिद्धि कुंडलिनी अभ्यास योगिना। ठीक है, मंडल यानी कि यहाँ पे मंडल का मतलब क्या होता है, 40 दिन, एक मंडल यानी कि कितना होता है, 40 दिन, इसको याद रखिएगा। जैसे अभी तक हम 6 महीने 3 महीने पढ़ते आ रहे थे, तो यहाँ पे बताया गया कि शक्ति चालन का अभ्यास जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, मिताहार का पालन करते हुए अभ्यास करते हैं, तो कुंडलिनी की सिद्धि आपको कितने दिन में मिल जाती, कुंडलिनी चालन कितने दिन में हो जाता है, 40 दिन में, 40 एक days। मंडल में। ठीक है, एक मंडल में आपको उसको सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। क्लियर है? जी। यहाँ पे आपको एक मंडल भी पूछा जा सकता है या फिर 40 दिन भी बोला। फिर है कुंडलिनी चालयित्वा तु भस्त्राम कुर्यात विशेषता। कुंडलिनी चालन के बाद भस्त्रिका प्राणायाम आपको विशेष रूप से करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही चीज बताया जा रहे हैं कि कुंडलिनी चालन का अभ्यास करने के बाद, शक्ति चालन का अभ्यास करने के बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से करना है। एवं अभ्यास तो नित्यम यमिनो
यम भी कुतः, ठीक है। इस तरह इसका अभ्यास जब आप करते हैं तो नित्य प्रति जब इसका अभ्यास करते हैं शक्ति चालन और भस्त्रिका का, तो यमिना यानी कि वो योगी है वो कैसा हो जाता है, यम का उसको भय कैसा, ठीक है। यम भी कुतः मतलब कि उस योगी को यम का भय कैसा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यम का भय नहीं मतलब कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। एक ही चीज आपको बार बार यहाँ पे बोली जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि बेसिकली आपका यहाँ पे मतलब क्या है कि शक्ति चालन का जब आप अभ्यास करते हैं तो 3 चीज आपको मुख्य रूप से याद करना है कि कैसे इसका अभ्यास करना है, तो सिद्धासन में बैठ करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि शक्ति चालन का अभ्यास कौन से आसन में किया जाता है, तो वहां पे वज्रासन। हाँ वज्रासन वज्रासन मतलब क्या हो सिद्धासन। तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पे सिद्धासन भी दिया है तो भी सही है, ठीक है। अगर आपको अगर मान लीजिए ऐसा है कि आपको सिद्धासन दिया है और वज्रासन दोनों दिया है, ठीक है, तो अगर दोनों चूज करने का है तो दोनों चूज करेंगे, अदरवाइज आपको सिद्धासन चूज करना है वहां पे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको वज्रासन नहीं दिया है केवल सिद्धासन दिया है तो सिद्धासन चूज करना है, सिद्धासन नहीं दिया है केवल वज्रासन दिया है तो वज्रासन चूज करना है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है वहां पे। और दूसरा आपको कैसे करना है, वज्रासन में बैठ करके अपने हाथों से उसे कंध को दबाना है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी पूछा जाता है कि शक्ति चालनी मुद्रा करने के बाद हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शक्ति चालन मुद्रा करने के बाद हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। और कौन से आसन में हमें बैठना चाहिए शक्ति चालन करते समय, और शक्ति के अलग अलग कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्ति चालन करने से योगी को क्या क्या लाभ होता है, तो सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है, ठीक है। यम का भय नहीं रहता यानी कि मृत्यु का भय नहीं रहता, सभी रोग उसके दूर हो जाते हैं। इस तरह से 2-3 आपको मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जी। बाकी वही चीजें आपको यहाँ पे रिपीट कर करके बताई जा रही है। फिर क्या होता है, द्वासप्त सहस्राणाम नाड़ीनाम मल शोधने कुता प्रक्षालनोपाय कुंडल्य अभ्यसेन नादते, ठीक है। द्वासप्तति सहस्राणाम यानी कि 72,000 जो हमारी नाड़ियां हैं उसका मल का क्या हो जाता है, शोधन हो जाता है, ठीक है। इसके लिए कुतः प्रक्षालनोपाय कुंडल्य अभ्यास से दृढ़म, इसके अलावा, ठीक है, मतलब कि कुंडलिनी जागरण के अलावा इसका कोई अन्य उपाय नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी हमने प्रीवियस में और भी कई जगह पे देखा है कि 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं तब भी होता है, ठीक है। और सिद्धासन का अभ्यास करते हैं तब भी 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। लेकिन यहाँ पे फिर से ये बोला जा रहा है कि कुंडलिनी जागरण के अलावा या कुंडलिनी चालन के अलावा 72,000 नाड़ियों के मल का शोधन और किसी भी उपाय से नहीं हो सकता, ठीक है, और दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। इयं तु मध्यमा नाड़ी दृढ़ाभ्यासेन योगिना आसन प्राणा संयमा मुद्रा भी सरला भवेत्, ठीक है। जब इस तरह से योगी जो है, मध्यमा यानी कि क्या होता है, सुषुम्ना, ठीक है। ये सब पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा। मध्यमा यानी कि सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी में जब योगी का प्राण प्रवाह होता है तो ये जो हमारे अभ्यास है, जैसे हमारे आसन का अभ्यास, प्राण संयम यानी कि प्राणायाम का अभ्यास, हमारे मुद्रा का अभ्यास, सभी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, उपयुक्त हो जाता है, उस योगी के लिए अभ्यास करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, ठीक है। जब मध्यमा में प्राण का प्रवाह होता है या कुंडलिनी जो है वो ऊर्ध्वगमन होती है तो आपके लिए सभी आसन प्राणायाम मुद्रा इत्यादि सभी जो है वो क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना रुद्राणी व परा मुद्रा भद्राम सिद्धि प्रक्षति, मतलब कि इस तरह का जब आप अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि समाधि नाम यानी कि समाधि को धारण करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, और भद्रा यानी कि सुखकारी होती है। सभी ये जो प्राणायाम मुद्रा इत्यादि जो आप अभ्यास करते हैं, परम मुद्रा,
सभी ये मुद्रा क्या है, मतलब ये जो शक्ति चालनी मुद्रा है वो सभी मुद्राओं में क्या है, परामुद्रा है। परामुद्रा यानी कि इन मुद्राओं में राजा एक तरह से कहेंगे, ठीक है। जो शक्ति चालनी मुद्रा है वो क्या है कि पराम मुद्रा है। भद्रा यानी कि सुखकारी है, यानी कि शुभकारी मुद्रा है, और सभी तरह की सिद्धियां हमें क्या करती है, ये दिलाती हैं। जो हमारी ये मुद्रा है, कौन सी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, वो हमें समाधि तक लेके जाती है। ये मुद्रा सभी मुद्राओं में क्या है, परम मुद्रा है, यानी कि श्रेष्ठ मुद्रा है, और साथ ही साथ ये क्या है, सुखकारी भी है, कल्याणकारी भी है, ठीक है। देखिए, अभ्यास से जो साधक सहज और मन को एकाग्र समाधि में लगा दिया, ऐसा साधक सांभवी मुद्रा या अन्य कल्याणकारी मुद्राओं के लिए क्या है, सिद्धि प्राप्त करता है। मतलब कि आगे और जो कल्याणकारी मुद्रा है, एक जो सांभवी मुद्रा है, यहाँ पे नहीं दी गई है इस मतलब कि बुक में। नेक्स्ट आपको चैप्टर में 10 जो आपकी मुद्रा है उसके साथ सांभवी मुद्रा नहीं दी गई है, ठीक है। 10 जो आपकी मुद्रा है उसके साथ सांभवी मुद्रा नहीं दी गई है, लेकिन आप जब चौथे चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ मुद्राओं का वर्णन मिलेगा जिसमें सांभवी मुद्रा भी आती है। तो इस तरह से जब आप अभ्यास करते हैं, कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, तो आप समाधि तक पहुंच जाते हैं, और अन्य जो कल्याणकारी मुद्रा है वो भी आपकी क्या हो जाती है, सिद्धि को प्राप्त हो जाती है, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, विचित्राणी न शोभते, ठीक है। मतलब कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राजयोग यानी कि ये जो हम जितने भी हठ योग के अभ्यास कर रहे हैं वो सभी किसके लिए है, राजयोग के लिए है, ठीक है, राजयोग को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि राजयोगम बिना पृथ्वी, मतलब कि इस पृथ्वी में मान लीजिए इसका दो मतलब निकलता है, ठीक है, दोनों तरह से इसका मतलब निकलता है। एक क्या है कि ये पूरी पृथ्वी है, अगर इसमें कोई राजा ना हो तो वो शोभा नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि अभी पहले क्या होता था, अलग अलग राजा रहते थे, लेकिन अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर वो भी तो एक मतलब हमारे जो देश है उनके राजा ही है ना, मतलब कि एक राजा की तरह है। फिर उसके बाद हम सभी उनके क्या है, प्रजा है, फिर उनमें अलग अलग और मंत्री भी हैं। तो वो सब क्या है कि जैसे ये पृथ्वी में बिना राजा नहीं रह सकते, ठीक है, एक कोई राजा रहेगा। राजयोग के बिना मतलब कि चंद्रमा के बिना रात्रि, राजयोगम बिना निशा, और जैसे राज चिन्ह या चंद्रमा के बिना रात्रि नहीं होती, हमेशा मतलब रात्रि में क्या होती, चंद्रमा को हम देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या है, राजयोगम बिना मुद्रा, जैसे कि हर एक राजा का या हर एक राज्य का एक मुद्रा होता है, जैसे हमारे में क्या है, अलग मुद्राएं चलती हैं, अलग जगह पे अलग डॉलर वगैरह चलता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा क्या है कि हर जगह एक राज चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये तो एक नॉर्मल मीनिंग आपका हो गया इस तरह से, लेकिन इसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि जब हम पृथ्वी का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा, पृथ्वी का मतलब क्या है, आसन, ठीक है। निशा का मतलब क्या है, प्राणायाम, और मुद्रा का मतलब मुद्रा ही है, ठीक है। तो ये जो आप अभ्यास कर रहे हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ये सभी तीनों अभ्यास जो हम कर रहे हैं वो राजयोग के बिना क्या है, अधूरे हैं, ठीक है। राजयोग मतलब समाधि के बिना अधूरे हैं, ठीक है। जब तक हम ये सारे जो अभ्यास कर रहे हैं, हठ योग के आसन, प्राणायाम, मुद्रा इत्यादि का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, वो सभी अभ्यास हम किसके लिए कर रहे हैं, राजयोग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जब तक हमें राजयोग या समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, देखिए राजयोग मतलब क्या है, समाधि के बिना आसन, समाधि के बिना कुंभक, समाधि के बिना सांभवी वज्रोली मुद्रा, ये सभी क्या है, निरर्थक है, ठीक है। मतलब कि राजयोग के बिना, समाधि के बिना आप कितना भी आसन का अभ्यास कर लीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, कोई भी चीज क्या है, विचित्रापि न शोभते, कोई शोभा नहीं है उसकी, ठीक है। तो इसीलिए हमें मुख्य हमारा क्या है, राजयोग को प्राप्त करना, हमारे मतलब कि समाधि को प्राप्त करना ही हमारा क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि हर चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि ये जो भी आप हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं वो सभी अभ्यास किसके लिए है, राजयोग की प्राप्ति के लिए है, ठीक है। मरुतस्य विधि सर्वम मनोयुक्तम समभ्यसेत इतरत्र न कर्तव्य मनो
वृत्ति मणिसिना। मतलब कि जो मरुतस्य, मरुतस्य यानी कि क्या है, हमारे वायु, विविध तरह के वायु से मनोयुक्तम शोभते। जैसे हमारे बोला था ना कि चले वाते चले चित्तम, ठीक है। तो जैसे हमारा मारुत जो है, वायु जो है, जिस तरह से विधि करता है उसी तरह से हमारा मन भी क्या करने लगता है, विधि करने लगता है, ठीक है। मतलब कि उसी तरह से हमारा मन जो है वो कार्य करने लगता है। लेकिन मारुत को जब हम अपने वश में कर लेते हैं, सर्व मनोयुक्तम समभ्यसेत, सभी चीजें मनोयुक्त हो जाती है, यानी कि मन के कंट्रोल में हो जाती है, हमारे कंट्रोल में हो जाती है। इतरत्र न कर्तव्य मनोवृत्ति मनीषिणी। जब हम मारुत को अपने वश में कर लेते हैं, वायु को अपने वश में कर लेते हैं, तो वो इधर उधर नहीं भागती, कोई भी कर्तव्य नहीं करती, मतलब कि कोई भी कार्य नहीं करती है, और सभी चीजें क्या हो जाती है, मन की जो वृत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती है, ठीक है। वही चीज बोला गया है कि चित्त इधर उधर क्या नहीं भागता है ना। जब हम अपने प्राण वायु को क्या कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, तो जो योगी का चित्त है, ठीक है, मन की जो वृत्तियां हैं वो इधर उधर, इतरत्र ना कर्तव्य, मतलब कि इधर उधर वो नहीं भागती हैं, कोई भी इधर उधर का कार्य नहीं करती हैं, वो क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती है, एकाग्र चित्त हो जाती है। इति मुद्रा दशा प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना एकैका तासु यमिना महासिद्धि प्रदायिनी, ठीक है। ये जो 10 मुद्रा इसके प्रीवियस में हमने पढ़ा पूरा कि कौन कौन सी, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालनी। ये जो 10 मुद्रा हमने पढ़ी वो किन्होंने दी है, आदिनाथ शंभू ने दी है। और एक एक मुद्रा, प्रत्येक जो मुद्रा है, एक एका तासु, सभी जो प्रत्येक मुद्राएं हैं वो क्या है, महासिद्धि को देने वाले हैं, ठीक है। सभी जो प्रत्येक एक एक जो मुद्राएं हैं वो सभी मुद्राएं क्या है, महासिद्धि को देने वाले हैं, ठीक है। उपदेशम ही मुद्राणाम योन दत्ते संप्रदायिकम सा एव श्री गुरु स्वामी साक्षी ईश्वर साक्षात ईश्वर एव सा, ठीक है। ये जो परंपरागत से हमारी जो मुद्राएं हैं उनका उपदेश करते हुए जो श्री गुरु स्वामी, स्वामी कौन, हमारे श्री गुरु स्वामी किसे कहा गया है, आदिनाथ जी को ही कहा गया, ठीक है। आदिनाथ जी ने ये जो हमारे मुद्राओं का उपदेश किया है वे ही क्या है, साक्षात ईश्वर है, ठीक है। उन्हीं को ही क्या बोला गया है, ईश्वर बोला गया है, मतलब आदिनाथ शिव को ही क्या बोला गया है, यहाँ पे ईश्वर बोला गया है। तस्य वाक्य परो भुक्त्वा मुद्राभ्यासे समाहिता अणिमा आदि ऐश्वर्य लभते काल वंचनम, ठीक है। उनके वाक्य के द्वारा, मतलब उनके द्वारा कहे हुए जो मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, अणिमा आदि ऐश्वर्य हमें प्राप्त होगा और काल का भय हमें नहीं होगा, काल पर हम क्या कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, 3rd चैप्टर। इसके बाद जो 4th चैप्टर है उसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में जो उनका इम्पोर्टेंट है वही चीज पढ़ेंगे, एक दिन की और क्लास आपकी 3rd